हिंदुस्तान की राजनीति नेहरू गांधी परिवार से ही शुरू होती है। बिना गांधी परिवार के देश की राजनीति की न तो शुरुआत की जा सकती है और न ही उसके बारे में सोचा ही जा सकता है। गांधी परिवार का देश की राजनीति में जितना बड़ा नाम है, उतना ही उनका विवादों से नाता भी है। यहाँ एक और इस परिवार में प्रेम मोहब्बत के किस्से मशहूर हैं, तो दूसरी ओर आपसी नफरत के भी। आज अपनी पॉलिटिकल स्टोरी में गांधी परिवार के उस हिस्से को उजागर करने जा रहे हैं हम, जहां शुरुआत तो प्यार से हुई और खात्मा नफरत और पारिवारिक टूट से हुआ। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि एक चुनाव में गांधी परिवार के दो सदस्य आमने सामने थे। हम इस किस्से की शुरुआत करते हैं प्यार और मोहब्बत के किस्से से, संजय गांधी के प्रेम विवाह से। मेनका गांधी से शादी से पहले संजय गांधी की दो गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी। पहली एक मुस्लिम युवती थी जिसके साथ संजय गांधी को प्यार हुआ था, लेकिन वह बहुत लंबा नहीं चला। संजय गांधी भी पढ़ाई के लिए अपने बड़े भाई राजीव गांधी के साथ इंग्लैंड गए थे। वहां उनकी मुलाकात जर्मनी की एक युवती सैबीन से हुई। सैबीन उसी क्रिस्टीन की बहन थी जिसने राजीव और सोनिया को मिलवाया था। अब वहां कॉलेज में सैबीन और संजय पहले दोस्त बने, फिर उनके बीच अफेयर शुरू हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद संजय भारत वापस आ गए और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मारुति कार बनाने के काम पर लग गए। सैबीन को भी दिल्ली में ही नौकरी मिल गई, तो वो भी यहीं चली आई। राजीव और सोनिया भी सैबीन को अच्छे से जानते थे। सोनिया भी सैबीन को अपनी देवरानी के रूप में देखती थी, लेकिन शादी के लिए संजय का इंतजार करते हुए सैबीन थक गई थी। वो सोनिया से बोलती भी थी कि संजय को मुझसे ज्यादा अपने काम से प्यार है, उनकी लाइफ में काम के सिवाय कुछ नहीं है। अंत में दुखी होकर सैबीन भारत छोड़कर चली गई, लेकिन जब वह यूरोप के लिए रवाना हो गई तो संजय को इस बात का तब पता चला जब वो तेहरान पहुंच चुकी थी। संजय ने जहाज के पायलट से बात की और विमान को दोबारा दिल्ली बुला लिया। इन कुछ दिन संजय और सैबीन के बीच ठीक रहा, लेकिन अंत में सैबीन ने दिल्ली में ही एक टीचर के साथ शादी कर ली। इस बात से कोई और खुश हो न हो, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत खुश थी, क्योंकि इंदिरा नहीं चाहती थी कि उनकी दोनों बहुएं विदेशी हों। 14 दिसंबर 1973 को संजय गांधी 27वां जन्मदिन मना रहे थे। उस दिन वह अपने एक दोस्त की शादी में गए हुए थे। यहाँ उनको एक लड़की पसंद आ गई। पसंद तो दूर, उन्होंने उससे शादी करने की ठान ली। ये लड़की कोई और नहीं, मेनका गांधी थी। संजय गांधी जिस दोस्त की शादी में गए थे वह मेनका के अंकल के बेटे थे। तब मेनका महज 17 साल की थी और दिल्ली के श्रीराम कॉलेज में पढ़ रही थी। सुंदर होने के कारण मेनका कई ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी थी और साथ ही मॉडलिंग भी करती थी। यहाँ हुई मुलाकात के बाद संजय और मेनका के बीच अफेयर शुरू हो गया। संजय अक्सर मेनका को उसी के घर मिलने जाते थे। एक दिन संजय ने मेनका को अपनी माँ इंदिरा से मिलने के लिए घर बुलाया। मेनका जब वहां पहुंची तो बहुत डरी हुई थी। डरना लाजमी था, वे उस महिला से मिलने जा रही थी जो भारत की सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिला थी। मुलाकात के समय संजय भी चुप थे। फिर इंदिरा ने ही मेनका से पूछा कि संजय ने तुम्हारा परिचय नहीं दिया, तुम ही अपने बारे में बताओ। मेनका ने डर डर के किसी तरह अपने बारे में बताया, लेकिन अपनी मॉडलिंग की बात छुपा ली। इसके साथ ही मेनका और संजय का रिश्ता लगातार मजबूत होता जा रहा था, लेकिन सोनिया मेनका को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वह सैबीन के मुकाबले मेनका को अपरिपक्व समझती थी। वहीं इंदिरा को भी लगता था कि अधिकतर लोग उनके सत्ता में होने के कारण गांधी परिवार के पास आना चाहते हैं। अब संजय ने अपनी माँ के पास शादी की बात रखी तो इंदिरा ने भी तुरंत मना कर दिया। इंदिरा ने कहा कि मेनका कम से कम 18 साल की हो जाए। फिर दोनों परिवारों की सहमति के बाद 29 जुलाई 1974 को खास मेहमानों के बीच दोनों की सगाई की गई। सगाई के बाद इंदिरा ने मेनका गांधी के परिवार के बारे में पता लगाया तो छानबीन में जानकारी मिली कि मेनका की मां अमतेश्वर आनंद पिछले 10 साल से अपने भाई के साथ पिता की संपत्ति में हिस्से को लेकर मुकदमा लड़ रही हैं। लेकिन अब इंदिरा कर कुछ नहीं सकती थी। 23 सितंबर 1974 को एक मुस्लिम दोस्त मोहम्मद यूनिस के घर सिख लड़की मेनका के साथ संजय गांधी ने सिविल विवाह कर लिया। संजय और मेनका की शादी के बाद भारतीय राजनीति में भी कई उतार चढ़ाव आए। भारत को आपातकाल झेलना पड़ा, लेकिन 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में संजय गांधी की अकस्मात मौत हो गई। संजय गांधी की मौत के साथ ही शुरू हुआ गांधी परिवार में कलेश का दौर, जो परिवार टूटने के बाद ही खत्म हो पाया। संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी टूट सी गई थी। उन्होंने राजीव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। संजय गांधी की मौत के बाद मेनका भी परिवार में अलग थलग पड़ गई। राजीव सोनिया के साथ इंदिरा का नजरिया मेनका के लिए बदल चुका था। तब मेनका मात्र 23 साल की थी और वरुण गांधी तब मात्र 3 माह के थे। पति की मौत के बाद मेनका ने गांधी परिवार से रिश्तों को लेकर कई बार बोला भी है कि वह तब तक सोनिया और राजीव की आंखों में खटकने लगी थी। इनकी सास मजबूर होकर सब सहती जा रही थी। मेनका ने यह भी बताया कि संजय की मौत के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से उन्हें अपनी सेक्रेटरी बनाने की बात कही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद इंदिरा के सचिव धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने मेनका को बताया कि वह पीएम की सेक्रेटरी नहीं बन सकती हैं। बताया यह भी जाता है कि तब सोनिया गांधी जिद पर अड़ गई थी, अगर मेनका को यह पद दिया
तो वह अपने परिवार समेत इटली चली जाएंगी। इसके बाद गांधी परिवार में मेनका के रिश्ते बिगड़ते ही गए और एक दिन ऐसा आया कि मेनका अपने बेटे वरुण को लेकर गांधी परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी मां के यहाँ चली गई। बात यहीं खत्म नहीं होती है। संजय गांधी की जगह इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को अमेठी सीट से उपचुनाव में खड़ा कर दिया। अब मेनका अपने पति की जगह राजनीति में आकर उनकी विरासत संभालना चाहती थी, लेकिन इंदिरा के इस फैसले पर राजीव अमेठी से उपचुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। लेकिन इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने उनको गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और कुछ समय बाद देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। लेकिन यह चुनाव देश के साथ ही गांधी परिवार के लिए भी खास था। राजीव गांधी ने एक बार फिर अमेठी लोकसभा से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन इस चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ जय विचार मंच से उम्मीदवार के तौर पर थी मेनका गांधी। अब चुनाव में राजीव के सामने थी उनके छोटे भाई की पत्नी मेनका। राजीव के सामने चुनाव जीतने के साथ ही बड़ा भावनात्मक द्वंद्व भी था। जिस अमेठी सीट पर पहले संजय के साथ उनकी मां इंदिरा और मेनका प्रचार में आई थी, अब उसी सीट पर मेनका उनके सामने थी। यह पूरा चुनाव गांधी परिवार के दोनों वारिसों के बीच घूम रहा था। मेनका अपनी सुनी मांग का हवाला देकर अमेठी की जनता से अपने पति संजय के नाम पर वोट मांग रही थी, तो राजीव अपनी मां इंदिरा गांधी के अधूरे कामों को पूरा करने के नाम पर वोट मांग रहे थे। एक तरफ इंदिरा की हत्या से पैदा हुआ माहौल, तो वहीं दूसरी ओर संजय गांधी की अकस्मात मौत का हवाला देकर सहानुभूति लहर बनाने की कोशिश की जा रही थी। तब कांग्रेसी कार्यकर्ता भी असमंजस की स्थिति में थे कि अपने दिवंगत युवा नेता की पत्नी के विरोध का साहस किसी में नहीं था। लग रहा था कि सहानुभूति लहर मेनका की नाव पार लगा देगी। राजीव के साथ पत्नी सोनिया भी लोकसभा में जगह जगह घूम रहे थे। मां की मृत्यु के बाद उनको जनता का प्यार भी खूब मिल रहा था, लेकिन चुनाव के बाद जब मतपेटियां खुली और गिनती शुरू हुई तो राजीव गांधी 3 लाख वोटों से चुनाव जीत गए। मेनका गांधी की इस हार के बाद संजय गांधी के परिवार का अमेठी से नाता टूट गया। मेनका गांधी ने फिर अमेठी का रुख नहीं किया और फिर राजीव और संजय के परिवार कभी एक नहीं हुए।